गणिताय नमः गणिताय नमः गणिताय नमः गणिताय नमः। ये गणित बहुत दुखदाई है, ये गणित बहुत दुखदाई है, बहुतों पर आफत आई है, बहुतों पर आफत आई है। इसको आसान बनाने की, इसको आसान बनाने की कविवर ने कसम अब खाई है, कविवर ने कसम अब खाई है, गुरुवर ने कसम अब खाई है, गुरुवर ने कसम अब खाई है, सौगंध अजय ने खाई है, सौगंध अजय ने खाई है। तो हाँ साथियों, नमस्कार। मैं आशु कवि अजय शर्मा अपने YouTube चैनल आशु कवि अजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत छात्र हित में संचालित केवल ऑनलाइन अध्ययन सत्र तृतीय माथापच्ची अड्डा नामक अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो साथियों आइए, आज मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूं अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सबको पढ़ाने के लिए। तो मैंने पिछली कक्षा में आपको जहां तक गणित पढ़ा दिया था उसी के आगे आज मैं क्लास जारी कर रहा हूं। पिछली कक्षा में मैंने आपको संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के अंतर्गत विभाज्यता के नियम अर्थात रूल्स ऑफ डिवाइडेशन से संबंधित दो नियम पढ़ाए थे, 2 और 3 से विभाजन के नियम। उसी के आगे आज मैं पुनः क्लास जारी कर रहा हूं। तो साथियों मित्रों आइए और पढ़िए मेरे साथ विभाजन के नियम। गणित का यह पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसके अंतर्गत मैं आज आपको बता रहा हूं 4 से विभाजन के नियम। 4 से विभाजन के क्या नियम है, 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी, विभक्त होगी पूर्णतया, इसकी हम जांच कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, तो 4 से विभाज्यता का नियम है, यदि इकाई एवं दहाई के अंक 0 0 हो। इससे संबंधित दो नियम है कि कोई संख्या 4 से तब विभाजित होगी जब उसका इकाई और दहाई ये दोनों अंक 0 हो, 0 हो। तो हम बिना ही भाग दिए, क्योंकि भाग देने में बहुत समय लगता है, तो अपना समय बचाने के लिए, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम के समय हमारे पास समय का अभाव होता है, इसलिए कम समय में हम जल्दी आंसर पाने के लिए केवल हम इन नियमों को अपने दिमाग में बिठाए रखेंगे ताकि हमें भाग न करना पड़े, और इन नियमों की सहायता से हम कठिन से कठिन सवाल को जल्द से जल्द हल कर लें। तो दोस्तों देखते हैं बिना भाग दिए हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो साथियों इसका पहला नियम था, अगर संख्या का इकाई और दहाई ये दो अंक क्या हैं, 0 हैं, तो वह पूरी संख्या विभाजित होगी। और संख्या चाहे जितने ज्यादा अंकों की रही हो, अर्थात चाहे जितने भी अंकों की संख्या रही हो वह विभाजित है 4 से, पूर्णतया विभाजित है या नहीं, इसकी हम कम समय में जांच कैसे करते हैं। तो पहला नियम तो यही है कि आपको संख्या के इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को गौर से देखना है, पहचानना है। अगर इन दोनों अंकों में 0 0 हो, अर्थात दाएं तरफ से 2 0 मिल जाएं, 2 0 मिल जाएं, तो उस संख्या को आप 4 से पूर्णतया विभक्त मान लेंगे, आंख मूंद कर, बिना भाग दिए, निसंदेह। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, और आपका उत्तर सही हो जाएगा। फिर भी आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं कोई एक ऐसी अब संख्या लिखूंगा जिससे आपको यकीन हो जाए कि यह बात सही है या गलत। तो देखता हूं, अब मैं भाग दे करके आपको यहाँ पढ़ाई दे रहा हूं ताकि आपको एग्जाम हॉल में भाग न देना पड़ेगा। आइए फिर, मैंने मान लिया कोई भी संख्या लिख ली जिसके इकाई में 2 अंक 0 रख दिए मैंने, इकाई और दहाई के यानी 2 स्थानों पर 0 रखा है, 0 रखा है। तो देखिए दोस्तों, अब इस बात की जांच करते हैं हम भाग दे करके कि यह बात सत्य है या असत्य। तो हाँ साथियों देखते हैं, यहीं से इसकी जांच हो जाएगी। अब तो ये मैंने लिख दी संख्या 32,500। अब मैं इसमें भाग कर रहा हूं 4 का। अगर यह संख्या 4 से विभाजित होगी तो फिर आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने आपको नियम बताया वो नियम इसमें लागू हो जाएगा। तो फिर बस आपका काम हो जाएगा कम समय में। तो देखो दोस्तों, पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा।
यहाँ संख्या 3 है, संख्या 3 में 4 का भाग नहीं जाएगा, कम है, इसलिए दूसरी संख्या भी साथ में ले लिए। संख्या 2 आ गई, 32 बन गई। दोनों अंकों को मिलाने पर बनी संख्या 32 है। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 32 से ज्यादा ना हो। 4 अठे 32, 8 बार भाग गया। 4 8 जा 32, 32 माइनस 32 इक्वल टू 0, अर्थात 32 से 32 घटे बराबर 0। अगली संख्या को जो 5 है उसे उतार लाते हैं, 4 का भाग 5 में देंगे। ठीक, तो 4 1 जा 4, 4 एकम 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। 5 में 4 घटे, 5 ऋण 4 बराबर 1 आ गया। अगली संख्या 0 है, उसको उतार लाते हैं। संख्या हमारी बन गई 10। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 10 से ज्यादा ना हो। 4 दूनी 8, 2 भाग फल लिख लेते हैं। 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 इक्वल टू 2। अब इस प्रकार हम 10 से 8 घटाने पर 2 पाते हैं। ऊपर से अगला अंक 0 उतार लाते हैं। उतारा लिया 2 का, संख्या बनी 20। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 पंचे 20, 4 5 जा 20 और 20 माइनस 20 इक्वल टू 0, अर्थात इस प्रकार हमारा उत्तर निकल आया। और बात क्या सिद्ध हो गई? शेष फल अगर 0 हो जाता है तो इससे पता चलता है कि हमारा यह कथन सत्य है और यह नियम इस पर लागू हो रहा है। यह बात कसौटी पर खरी उतर रही है कि अगर किसी भी संख्या के, वो चाहे संख्या कितने अंकों की रही हो, 2 4 10 20 50 100 1000 लाख करोड़, हालांकि इतनी अंकों की संख्या को अभी तक पढ़ा नहीं गया। अधिकतम 19-20 अंकों तक की ही संख्या को पढ़ा गया है, जिसके नामकरण किए गए हैं, यानी 19 अंक तक की संख्या को, जिसे हम महासंख्य कहते हैं। तो महासंख्य तक की संख्याओं का नामकरण किया गया है। इसके आगे की संख्याओं को हम अनंत, अगणित, अनगिनत ऐसे नामों से जानते हैं। फिर भी मैंने ऐसे कह दिया थोड़ा बहुत आपका मनोरंजन कराने के लिए कि अगर कितने भी अंकों की होगी कोई संख्या, 10 20 50 100 1000 लाख करोड़ अंकों की भी, तब भी यही नियम लागू होगा। भले उस अंक का हम नामकरण, उस संख्या का हम नामकरण नहीं किए हैं, आज तक गणितज्ञों के द्वारा नहीं किया गया, तो क्या हुआ, पर नियम ये भी वहां लागू होगा। हाँ, तो दोस्तों अब ये बात सिद्ध हो गई, सत्यापित हो गई, पूर्णतया साबित हो गई कि अगर किसी भी संख्या के इकाई और दहाई इन 2 अंकों के स्थान पर 0 लिखा है, 0 लिखा है, तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। और यह हम आंख मूंद कर कह सकते हैं। अब आपको भाग नहीं देना वहां परीक्षा में, केवल इतना पहचानना है जो मैंने बताया। अगली ट्रिक बता रहा हूं, अगला जादू बता रहा हूं। अगला नियम यह है कि कोई भी संख्या 4 से कब विभक्त होगी, उसका एक दूसरा नियम है कि इकाई तथा दहाई के अंकों से बनी संख्या भागे 4, अर्थात यही अंक, मान लीजिए यहाँ जो भी रहा हो, इकाई में कुछ भी रहा हो, दहाई में कुछ भी रहा होगा, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभक्त हो जाए तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो इसका मैं एक उदाहरण रखता हूं आपके समक्ष और फिर इसे विभाजित कराता हूं आपसे। यहां पर भाग लगाकर देखिए क्या होना चाहिए। इकाई और दहाई इन 2 अंकों से जो भी संख्या बनी, यानी इन केवल 2 अंकों को पढ़ना है। ये जैसे लिखे रहेंगे वैसे लिखे रहेंगे, एज इट इज। यानी इसका अर्थ आप ये ना समझना कि इकाई प्लस दहाई जोड़ दें और अब मान लो इकाई में लिखा हो 2, दहाई में लिखा हो 4, तो 4 2 6, ऐसा आप पढ़ लें। नहीं, ऐसा कतई नहीं करना, ऐसा आपको कदापि नहीं करना। इन 2 अंकों को, अर्थात इकाई और दहाई के अंकों को मिलाकर पढ़ने का मतलब जोड़कर पढ़ने से नहीं है, इनसे मिलाकर बनी संख्या से है मतलब इसका मतलब इकाई में मान लीजिए 2 लिखा था और अगर दहाई में 4 लिखा था तो ये संख्या क्या बनी, 42। इस बात से है मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि इकाई और दहाई के अंकों से जो संख्या बनी वो संख्या आपको देखना है कि 4 से विभक्त है या नहीं। और अगर ये संख्या फिर यानी इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से अगर विभक्त है तो आपको वह पूरी संख्या 4 से विभक्त मान लेना है। संख्या में भले चाहे जितने ज्यादा अंक रहे हों, भले वह संख्या चाहे जितने अंकों की रही हो, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे आपके उत्तर आने में कोई भी व्यवधान नहीं पड़ेगा। अगर आपने ये 2 अंक पहचाने और इन दोनों अंकों को पहचान करके ही, देखिए मैं कुछ भी उदाहरण लिखता हूं, ठीक। अब मैंने देखा, मैंने आपके सामने ये संख्या लिख दी, संख्या मैंने लिख दिया 6 अंकों की, ठीक है। अब देखता हूं मैं कि ये संख्या विभाजित है 4 से कि नहीं, तो मैं इस संख्या में 4 का भाग दे करके आपको बता दे रहा हूं ताकि आप भाग ना करें। केवल देखिए, देखने के लिए तो अगर हम जो मैंने कहा इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, तो यहाँ क्या है,
इकाई में 6 है, दहाई में 2 है, तो इकाई और दहाई से बनी संख्या क्या है? 6 है। और क्या 6 कटेगी 4 से? तो नहीं कट रही, देखिए, है ना। हाँ, 4 छंग 24, 2 शेष बच गया। तो देखना ये विभक्त नहीं होगी। और अगर इसकी जगह मैंने संख्या बदल दिया, बाद में एक दूसरी संख्या भी लिखूंगा जिसे विभक्त करा दूंगा, ठीक है ना। अब ये विभक्त नहीं होगी, तो हम चाहे भाग दें और चाहे ना दें, तो देखना ये ना विभक्त होगी। मैं भाग दे रहा हूं, लेकिन अगर मैंने इसका अंक कोई बदल दिया ताकि अंत के 2 अंकों से जो संख्या बने वो विभक्त हो जाए, तो फिर ये पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी। चाहे तो मैं बदल दूं अभी, या इसी को देख लीजिए। चलिए इसी को विभाजित करता हूं, ये विभक्त नहीं होगी। देखना 4 छंग 24, 26 से 24 घटा 2, उतारा लिया 2 का 22, 4 पंचे 20, 22 से 20 घटे 2, ऊपर से 3 और 23 बन गई संख्या 23। फिर से 4 पंजे 20, 23 से 20 घटा 3 और 3 के बाद फिर ऊपर से 2 आ गया 32, 4 अठे 32, 32 से 32 घटा 0, उतारा लिया 6 का और 4 एक कम 4, 6 से 4 घटे 2। ये देखिए शेषफल फिर 2 बच गए ना, अर्थात संख्या विभाजित नहीं हुई। क्यों नहीं विभाजित हुई? क्योंकि इसमें वो नियम लागू नहीं हो रहा जो मैंने बताया। मैंने आपको बताया कि इकाई और दहाई इन 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी विभाजित होगी, जो कि ये सिद्ध नहीं हो रहा इस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, क्योंकि 26 है और 26 4 से नहीं विभक्त हो रहा। पहले मैंने बताया कि 4 छंग 24 और 24 घट गया 26 से, 4 छंग 24, 6 बार भाग गया। भागफल से मतलब नहीं है हमें। विभाजन के नियम में हमें शेष फल से मतलब होता है। भागफल कुछ भी हो, भाज्य और भाजक भी कुछ भी हो। तो ये देखिए 4 छंग 24, 26 से 24 घटा 2। मित्रों अब मैं एक ऐसा उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूं जिसकी संख्या 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाएगी। तो आइए देखिए, मैं कुछ भी अपने मन से मौखिक संख्या लिखे दे रहा हूं जो 4 से पूरी तरह से कट जाएगी, ठीक है। हाँ चलिए देखता हूं क्या 4 से भाग करने पर ये पूरी संख्या कटेगी। तो भाई देखिए, हम ऐसी संख्या रखेंगे जिसके इकाई और दहाई 2 अंकों से, यानी कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभक्त हो गई तो फिर ये पूरी इतनी बड़ी संख्या भी 4 से विभक्त होगी, चाहे जितने अंकों की वो हो, इससे मतलब नहीं है। तो देखिए अब मैं ये दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं और इस पे मैं 4 का भाग दे करके इसकी जांच करता हूं, इसके उत्तर की जांच करता हूं, क्या ये 4 से विभक्त है? तो वैसे तो विभक्त है। देखिए 28 लिखा है, अर्थात इकाई और दहाई इन 2 अंकों से बनी संख्या कितनी है? 28 है। इकाई में 8, दहाई में 2 है, तो 28, और 28 4 से कट रही है, 4 सते 28। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो मैंने संख्या लिखी है 2,68,228, ये संख्या पूरी भी अपने आप 4 से पूर्णतया विभक्त है। लेकिन आपको यकीन हो जाए इसलिए मुझे भाग दे करके ये दिखाना है, तो मैं भाग दे करके इस बात को सिद्ध कर रहा हूँ, सत्यापित कर रहा हूँ। तो आइए करते हैं भाग। पढ़ता हूँ पहाड़ा। 4 छंग 24, यहाँ से 2 अंक लेंगे, एक अंक 2 है, पहला अंक इसमें भाग नहीं जाएगा, अगला अंक 6 भी लिया, 6 बार में भाग जाएगा। हमारे पास संख्या 26 हो गई और 26 में भाग देंगे हम 4 का, तो 4 छंग 24 आया। 26 माइनस 24 बराबर 2। अगली संख्या 8 है, उतार लाएंगे, दोनों मिलकर के 28 बन गई संख्या, और 4 सते 28। तो देखते हैं 28 से 28 घटे 0। अगली संख्या है 2, जिसको उतारने पर 2 मिला, और 2 में 4 का भाग नहीं जाएगा, तो भाग न खाया, लब्धम शून्य, अर्थात भागफल शून्य आया, 0 आया। अगली संख्या फिर से मिली 2, लिख लिए, संख्या 22 बन गई। 4 का भाग देते हैं 22 में, 4 पंचे 20, 5 बार भाग गया, 4 5 जा 20, 22 माइनस 20 इक्वल टू 2। 22 में 20 घट गए, 2 बचे, 22 माइनस 20 इक्वल टू 2। नेक्स्ट नंबर है 8, अर्थात 8 बन गई संख्या 28, यानी 28, और हम 4 से डिवाइडेड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 28 को। 4 से 28 को विभाजित करने पर 4 सते 28, 7 भागफल, 28 नीचे लिख देते हैं। 28 से 28 माइनस हो गया, 0 बच गया। ये देखिए शेषफल आ गया 0। और यही तो आपको सिद्ध करना था कि अगर भाग देने पर शेषफल 0 हो जाता है, किसी भी संख्या में जिससे हम विभाज्यता की जांच कर रहे हैं, उस संख्या का भाग देने पर अगर शेषफल 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, तो ये सिद्ध हो जाता है कि उक्त संख्या उस संख्या से विभक्त है जिससे विभाज्यता की जांच की गई है। तो देखिए ये सत्यापित हो गया, सिद्ध हो गया। ये पूरी संख्या जो मैंने लिखा था 2,68,228, यह 4 से विभक्त हो गई। ठीक, तो लेकिन अब आपको इतना बड़ा भाग नहीं लगाना परीक्षा देते समय। मैंने जो ट्रिक बताई, मैंने जो नियम बताया कि आपको इकाई और दहाई के इन 2 अंकों को देखना है, 2 अंकों को मिलाने से, अर्थात वो 2 अंक इकाई और दहाई के अंकों को
पढ़ने से जितनी संख्या बनी केवल उस संख्या में आप 4 का भाग दे करके इस बात को जांच लेंगे कि क्या 4 का भाग उसमें जा रहा है, वह 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभक्त हो रही है क्या। अगर हाँ तो फिर आप पूरी संख्या को विभक्त मान सकते हैं बिना जांच किए, बिना भाग लगाए और आंख मूंद कर निसंदेह। इसमें कतई आपका इस उत्तर गलत नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखना चाहता हूं मैं, क्योंकि अब समय कम है। तो आज मैंने आपको पढ़ाया, बताया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर अगर जैसा भी आपको लगा हो, महसूस हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़कर मुझे बता सकते हैं, या आपका कोई क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, तो आप मुझसे कमेंट में उसका उत्तर पूछ सकते हैं। अपना प्रश्न छोड़ करके, अपना प्रश्न भेज करके, सेंड करके कमेंट में, मैं जब समय पाऊंगा आपका कमेंट पढ़ूंगा, फिर आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी क्लास, और अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ऊपर वाला अंगूठा दबा करके लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तथा जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अथवा जो लोग चैनल पर नए हैं, वो इस मेरे चैनल आशुका विजय शर्मा जी बांदा उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे और ऑल नोटिफिकेशन मोबाइल में अलाउ कर देंगे, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इस प्रकार वीडियो को, सभी वीडियोज अच्छे से और अधिक से अधिक आप देखें, उन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो साथियों बस आज की क्लास यहीं तक सीमित है, मैं चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।